नहीं नहीं, मुझे मत मारना, प्लीज प्लीज मत मारो मुझे, प्लीज। अरे विकास भाई, देखना भाभी कहां से आ रही है। अबे देख क्या रहा है, पूछ ना जाके कहां से आ रही है। तू तो कहता था भाभी घर से बाहर नहीं निकलती, और ये तो तेरे पीछे बेफिक्र होके घूम रही है। हाँ भाई, पूछ तो सही, कहाँ गई थी बिना बताए। क्या पता भाभी का चक्कर हो कहीं किसी से। चुप हो जाओ तुम लोग, मैं अभी पूछता हूँ उससे जाके। मैं दिन भर कंपनी में काम करूं और तू मेरे पीछे बाहर घूम रही है। बता जल्दी, कहाँ गई थी? मैं मार्केट गई थी घर का सामान लेने। घर का सामान? ये क्या छुपा रही है, दिखा मुझे। अच्छा, पुलिस की तैयारी के लिए नोट्स लेने गई थी और मुझसे यहाँ झूठ बोल रही है। साली हरामजादी, तुझे कितनी बार बोला है पुलिस की तैयारी छोड़ दे, पर तेरी एक बार की समझ में नहीं आती। खैर, आज मैं ये तेरा पुलिस का भूत उतार ही देता हूँ। घर चल। नहीं नहीं, मुझे मत मारना, प्लीज प्लीज मत मारो मुझे, प्लीज। साली, आज के बाद बिना मेरी मर्जी के घर के बाहर कदम भी मत रख देना। ये लीजिए, खाना खा लीजिए। क्या हुआ, कुछ लाना है क्या? मिठाई कहाँ है? तुझे पता है ना, मैं खाने के तुरंत बाद मिठाई खाता हूँ। फिर क्यों भूल जाती है बार बार? माफ कीजिएगा, मैं भूल गई। चल जल्दी जा और लेके आ। जी अभी लाई। अरे विकास भाई, तूने बताया नहीं भाभी उस दिन कहाँ गई थी। क्या सच में चक्कर है भाभी का किसी से? अरे नहीं, पागल है क्या? तेरे भाई के होते हुए वो अपनी मर्जी से सांस तक नहीं ले सकती। चक्कर चलाना तो बहुत दूर की बात है। हाथ पैर तोड़ दूंगा साली के, अगर किसी लड़के से बात करते हुए भी देख लिया तो। तो फिर कहाँ गई थी वो? अरे भाई, वो पुलिस में जाना चाहती है, उसी की तैयारी के लिए नोट्स लेने गई थी। क्या कहा? पुलिस में जाना चाहती है? तो भाभी से जॉब करवाएगा क्या? वही पुलिस की? अरे नहीं यार, मैं क्यों कराऊंगा भला उससे जॉब। मैंने तो उसकी किताब तक फाड़ दी और इतनी मार लगाई उस पे। अब वो पुलिस तो छोड़ो, कोई और जॉब करने के बारे में भी नहीं सोचेगी। बिल्कुल सही किया विकास भाई तूने। अगर इन लड़कियों और औरतों को थोड़ी भी छूट दे दो ना, तो ये खुद को हमारा बाप समझने लगती हैं। इसलिए इन्हें जॉब तो छोड़ो, घर से निकलने की भी आजादी नहीं देनी चाहिए। इसीलिए तो मैं भी हमेशा डरा धमका के रखता हूँ तुम्हारी भाभी को। चल वो बात तो ठीक है, तूने 6 लाख रुपए मुझसे ब्याज पे लिए थे, वो कब लौटाएगा? तो यार दे दूंगा ना, मैं कौन सा भागा जा रहा हूँ तेरे पैसे लेके। चल ठीक है, पैसे तो बाद में दे दियो, लेकिन ब्याज तो दे दे। 1 साल से तूने ब्याज भी नहीं दिए। 2,16,000 तो तुझे ब्याज के चढ़ गए। क्या 2,16,000 ब्याज के हो गए? हाँ, 2,16,000 और टोटल हुए 8,16,000। चल ठीक है, करता हूँ मैं कहीं से जुगाड़। कहीं से क्या, भाभी के घर वालों से मांगना। वैसे भी उन्होंने दहेज में गाड़ी और सामान के अलावा कैश तो दिया नहीं था। सही कह रहा है अभिषेक भाई तू, मैं बोलता हूँ उसी से पैसों के लिए। सुन, अपने बाप से 8.5 लाख रुपए मांग, जरूरत है मुझे। 8.5 लाख रुपए? लेकिन इतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगे वो? उनके पास नहीं होंगे। देख, मुझे कुछ नहीं पता कहाँ से लाएगा तेरा बाप। मुझे 8.5 लाख रुपए चाहिए तो चाहिए ही। लेकिन ऐसे कैसे बोल सकती हूँ मैं उनसे पैसों के लिए? उन्होंने ऑलरेडी शादी में इतना खर्चा किया है, कार दी है, सारा सामान दिया है, और दावत में भी पूरे 6.5 लाख रुपए खर्च हुए थे। लेकिन कैश तो नहीं दिया था ना, इसलिए अब चाहिए मुझे कैश। चल जा अपने बाप के पास और पैसे लेकर वापस आना, वरना भूल जाना कि यहाँ तेरा कोई घर भी है या पति भी है। चल अब जल्दी जा। बेटी, हर बाप पूरी कोशिश करता है अपनी बेटी की शादी में सब कुछ देने की। मैंने भी पूरी कोशिश की, मेरे पास जितना भी पैसा था मैंने सब कुछ तेरी शादी में लगा दिया, और अब तो मेरे पास इतना भी पैसा नहीं है कि मैं अपनी बीमारी का भी इलाज करा सकूं। अब तू ही बता, मैं 8.5 लाख रुपए दामाद जी को देने के लिए कहाँ से लाऊं? ठीक है पिताजी,
अपना ख्याल रखना, मैं चलती हूँ। हे भगवान, मेरी बेटी की रक्षा करना। ले आई पैसे अपने बाप से? ला जल्दी से दे। नहीं ला पाई मैं पैसे। पिताजी के पास तो अपने इलाज कराने तक के भी पैसे नहीं है। अच्छा, लेकिन घर तो है ना तेरे बाप के पास, उसे बिकवा दे और मुझे पैसे ला कर दे। ये कैसी बात कर रहे हो आप? इस उम्र में वो घर बेच देंगे तो रहेंगे कहाँ? और उनकी तो तबीयत भी खराब रहती है। देख, मुझे कुछ नहीं पता, फिर से जा, अपने बाप का घर बिकवा कर मुझे पैसे ला कर दे, वरना याद है ना, इस घर में भी घुसने नहीं दूंगा और ये मंगलसूत्र भी तोड़ दूंगा। देखिए प्लीज मेरी बात समझिए, ऐसा मत कीजिए, गलत है ये। अब तू मुझे मत सिखा क्या गलत है और क्या सही। चल चल, अपने बाप से पैसे लेकर आना। चल अब चल, पैसे लाना और तभी वापस आना, वरना मत आना। प्लीज ऐसा मत करो। अरे चल जा। पिताजी के पास अपना इलाज कराने तक के भी पैसे नहीं है। ऐसी सिचुएशन में मैं उनसे घर बेचने के लिए कैसे बोल सकती हूँ? और अगर घर नहीं बेचा तो मेरा पति मुझे घर में नहीं घुसने देगा। अब मैं क्या करूँ? पिताजी को दुख पहुंचाने से अच्छा है मैं अपनी जान ही दे देती हूँ। अरे माफ कीजिएगा, आपको लगी तो नहीं? आपने कार क्यों रोकी? मैं खुद चाहती थी कि कोई मुझे टक्कर मारे और मैं मर जाऊं। अरे कैसी बात कर रही हो आप, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। सर अगर आप मेरी सिचुएशन में होते तो आप भी ऐसा ही करते। क्यों, ऐसा क्या हुआ है तुम्हारे साथ, बताओ मुझे। सर पिताजी ने मेरी शादी पढ़ाई पूरी होने से पहले ही करा दी थी, जबकि मैं पढ़ लिख कर पुलिस ऑफिसर बनना चाहती थी। लेकिन मेरे पति औरतों और लड़कियों को पढ़ाने में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखते, इसीलिए मुझे भी पढ़ने का मौका नहीं दिया सर। यहाँ तक तो सब झेला सर मैंने, लेकिन अब मेरे पति 8.5 लाख रुपए मांग रहे हैं मेरे पिताजी से। अब आप ही बताओ सर, ऐसे सिचुएशन में एक औरत मरे ना तो फिर क्या करे? सही कह रही हो आप, ऐसे सिचुएशन में एक औरत मरने के अलावा भला सोच भी क्या सकती है। लेकिन मैं फिर भी बोलना चाहूंगा, मरना इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि मैं तो ये कहना चाहूंगा, ऐसे सिचुएशन में मरो मत और ना ही ऐसे पति के पास वापस जाओ। कैसी बात कर रहे हो सर आप? अगर पति के पास नहीं जाऊंगी तो कहाँ जाऊंगी? इस उम्र में पिताजी पर बोझ थोड़ी ना बनूंगी मैं। मैंने ये कब कहा, बल्कि मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अपने बूढ़े पिताजी के पास जाओ, उनका ख्याल रखो और ऐसे पति के पास बिल्कुल मत जाओ जिसे तुम्हारी कदर ही नहीं है। लेकिन सर फिर मैं किसके लिए जीऊंगी? अपने सपने के लिए। पुलिस ऑफिसर बनना चाहती हो ना तुम, बनो और अपनी जैसी बाकी औरतों को भी जागरूक करो, और इसमें अब से मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगा। ठीक है सर, पक्का मैं ऐसा ही करूंगी। ठीक है, तो आओ चलो मेरे साथ। और इस तरह मेरे सबसे मुश्किल वक्त में मुझे राहुल राणा ने मोटिवेट किया। फिर मैंने खूब पढ़ाई की और फाइनली पुलिस ऑफिसर बनकर अपना सपना पूरा किया। विकास भाई सुन। हाँ अभिषेक भाई बोल। दीपक ने तेरे खिलाफ केस कर दिया है पैसे ना देने की वजह से, और अब तुझे पुलिस ढूंढ रही है, जल्दी से निकल जाए यहाँ से। क्या कहा, मुझे पुलिस ढूंढ रही है? लेकिन भाई मैं वो कहाँ जाऊंगा, पुलिस तो मुझे हर जगह ढूंढ लेगी। हाँ भाई ये भी है, लेकिन तुझे पता है हमारे थाने में नई पुलिस ऑफिसर कौन है? नहीं भाई मुझे तो नहीं पता। तेरी वाइफ। क्या, मेरी वाइफ? हाँ, और वो ही अब तुझे जेल जाने से बचा सकती है। हाँ अभिषेक भाई सही कह रहा है तू, मैं अभी जाता हूँ उसके पास। आरती प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। अच्छा माफ कर दूं, लेकिन आज अचानक तुम्हें माफी मांगने की याद कैसे आ गई? अब तक तो नहीं आई थी। क्योंकि मुझे आज एहसास हुआ है अपनी गलती का। एहसास हुआ है या जरूरत पड़ी है मेरी, जब तुम्हें तुम्हारे उन्हीं दोस्तों ने धोखा दिया है जिनके साथ तुम रोज उठते बैठते थे। खैर बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगी मैं तुम्हें। चलो अब जाओ यहाँ से और भुगतो अपने किए की सजा। हेलो दोस्तों, अगर आपको मुझसे अभी या डायरेक्ट बात करनी है तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मेरी इंस्टाग्राम यूजर आईडी आपको स्क्रीन पर दी गई है। मैं आपसे बात जरूर करूंगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय।